जो बेसिकली जो नाम है वो है फोर्स स्लाइडर। सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्पेंशन प्रोटेक्टर है ये, और इसको इस जगह पे लगता है। ये देखो भाई, आप चाबी ऑन करोगे ना तो ये आपको कुछ इस तरीके से इसका DRL मिलेगा। और इंडिकेटर की ब्राइटनेस देख लो भाई दिन में भी, और अब देखो जलवा, ये देखो यहाँ अपने सामने है BMW G310RR, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक। और रीज़न ये रहता है किसी भी तरीके की कहते हैं ना वायर कटिंग नहीं होती है। सिमटेक का हैजार्ड है जेन्युइन, और इसको कपलर टू कपलर फिटिंग है, इसको आप निकाल भी सकते हो इस तरीके से। अब ये निकल गया और ये लग गया। और आपकी गाड़ी की गारंटी वगैरह खुलास होती है तो ये नई गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा मैं आपको हैंड टू हैंड। RR 310 अपाची प्रॉपर BMW का डिजाइन दिखाई देता है। इतना मोटा है, बहुत ही हैवी है, ये देख सकते हो आप। तो पहले ये टाइट होगा, फिर उसके बाद स्लाइडर। और जब तक आप शॉप, ये भी बहुत हैवी क्वालिटी का है। टैंक पैड टाइप पैड डिजाइनिंग काफ़ी सारे मिल जाए। यहाँ भी आपको DRL मिलेगा और इसके अंदर हिडनली है। तो ये रीज़न रहता है, जस्ट प्लग एंड प्ले गारंटी के साथ। जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो जैसे हैजार्ड सेटअप लगाया जा रहा है यहाँ पर। सिमटेक का हैजार्ड है जेन्युइन, और इसको लगाने के लिए जो वायरिंग वगैरह का यूज़ किया गया वो एक्स्ट्रा वायरिंग है। आपकी जो एक्चुअल वायरिंग होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। कपलर टू कपलर फिटिंग है, इसको आप निकाल भी सकते हो इस तरीके से। अब ये निकल गया और ये लग गया होगा। फिर भी अगर आपकी गाड़ी की गारंटी वगैरह खुलास होती है तो ये नई गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा मैं आपको हैंड टू हैंड। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें दिखाने वाला हूँ शॉप के अंदर चल के आपको दिखाता हूँ एक एक करके एक्सेसरीज क्या है। और अगर आप लोगों के पास अपाची का मॉडल है सेम टू जैसा कि आप जानते हो, तो वो भी आप सेम टू सेम वर्क करा सकते हो अपनी ओनली ऑन SKD वाली शॉप पर। और इसमें क्या क्या चीज़ें एड ऑन कराने वाले, क्या चीज़ें आपको कराना चाहिए, सबसे पहले बाइक लेने के बाद चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। हाँ तो देखो ये रखा है जो इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और भी कुछ चीज़ों से रूबरू कराना चाहूँगा। जैसे कि जिन लोगों के पास अपाची के अलावा कोई और बाइक भी होगी तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। उनके लिए क्रैश गार्ड्स की हमारा भरमार है। यहाँ से देख सकते हो आप देख सकते हैं, चाहे वो KTM हो, चाहे वो BMW हो, चाहे वो RS हो, चाहे वो 220 हो, चाहे वो N160 हो, चाहे MT हो, चाहे वो 200X क्यों ना हो, या मतलब कोई भी ऑल मॉडल आपको सारे ये देख सकते हो आप। सबसे पहले मैं ये वाला कैरेक्टर दिखाना चाहूँगा, काफ़ी कम लोगों के पास इस तरह की चीज़ अवेलेबल रहती है। ये बता दो कौन सी बाइक का है। ये आपका क्या नाम है, होंडा 200X। उसके अंदर जो रहता है होंडा की 200X आती है ना, काफ़ी ज़्यादा बल्क साइज है, फेयरिंग वाली है, तो उसका है ये। बाकी अगर आप लोगों का पल्सर N160 है तो उसका भी है। हंटर का भी, जितनी भी ट्रेंडिंग में आजकल चल रही है ना बाइक है नॉर्मल, जैसे कि हंटर हो गई, रॉयल एनफील्ड वगैरह की जो बाइक्स हैं, R15 का बताया राजू भाई ने। इसके अलावा BMW का भी अपने पास कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा, KTM का मिल जाएगा। अगर इधर आओगे तो ग्रैब आपको मिल जाएंगे। ग्रैब भी काफ़ी सारी जो है लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो टूट जाता है, तो उस केस में आप ये लगा सकते हो। टॉप रैक मिल जाएगा MT का, R15 का। हंटर का और अपाची का। ये टॉप रैक है। टॉप रैक यानी प्लेट जो आपकी बाइक के इस जगह पे लगती है, इसे टॉप रैक कहते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। और इस पर टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो आप। तो वो हो गया अपाची का, बहुत ही हैवी। जब आप शॉप पर आओगे आपको दिखाऊंगा, बहुत ही हैवी एक्चुअल में। तो ये और मॉडल अपाची का एक और मॉडल मिल जाएगा, और अपाची का आपको इस मॉडल के अपाची का मिल जाएगा। जिन लोगों को सस्ता चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल है। और यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स के और मिल जाएंगे, अलग अलग हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये तो एक सैंपल है, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और बाइक है तो उसका भी मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं BMW की। तो BMW का एक करके यहाँ दिखाते चाहेंगे सामान क्या क्या है। स्टार्ट कर दो जी। पहले सबसे पहली वो चीज़ दिखाओ जो बाइक लेने के बाद सबसे पहले नीडफुल है, जो कराना ही चाहिए कम से कम आदमी को। ये होती है इसकी स्लाइडर्स, जो कि लगती है। और स्लाइडर लगता कहाँ, ये बता देना आपको। इस स्लाइडर की एक स्पेशलिटी यही है कि इसमें ना आपको, अभी ये फिलहाल की जो ब्रांडिंग है मैं बता देता हूँ आपको, ये RR 310 अपाची। ये अपाची इसलिए क्योंकि अपाची वाले ने ही कन्वर्ट करे BMW के अंदर, उसको सेल आउट कर दिया है। तो इसका जल्दी इसका लोगो बनवाएंगे हम, जो कि लोगो बनने के बाद फिर आपको प्रॉपर BMW का डिजाइन दिखाई देगा इसके अंदर। ठीक है। अगली ये लगता है इससे है, ये होती है इसकी केसिंग। जैसे कि आपने निंजा की केसिंग, जैसे निंजा की केसिंग है ना, लाइक दिस। ये निंजा वालों के लिए है, चाहे 300 है, 400 है, 650 है, सबकी केसिंग मिल जाएगी। और ये केसिंग नहीं है, ये एक चेसी का पार्ट है, उसी तरीके से ये भी एक पार्ट है। आप इसकी गेज देख सकते हो कितना मोटा है, बहुत ही हैवी है, ये देख सकते हो आप। तो पहले ये टाइट होगा, फिर उसके बाद स्लाइडर आपका, लाइक ये वाला स्लाइडर जो मैंने आपको दिखाया। और जब तक आप शॉप पर आओगे तो वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको बताया BMW वाली, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये देख, तो ये ऐसे लगेगा। ये तो होगी काफ़ी नीडफुल चीज़, इसको लगाने से आपका फेयरिंग वगैरह जो है सेफ रहता है। और इसमें सबसे ज़रूरी है वो है ये रेडिएटर गार्ड। ये हमने BMW का बनवा लिया है। ये देख सकते हो आप, ऐसे उल्टा, आई थिंक। अच्छा ये है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया, ये भी बहुत हैवी क्वालिटी का है। और रेडिएटर जो है वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। बाइक चलाने के दौरान कोई पत्थर वगैरह चलकर आता है, डैमेज हो जाता है, तो उस केस में आप स्टेनलेस स्टील का लगा सकते हो। फैंसी मिल जाएगा, लेकिन उनमें जंग लगने का प्रॉब्लम रहती है। इसमें जंग लगने की कोई टेंशन नहीं है। जब भी आप कोई सी भी गाड़ी के अंदर, चाहे आपकी कोई सी भी छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर रेडिएटर है तो रेडिएटर गार्ड हमेशा स्टेनलेस स्टील लगवाएं। उससे क्या बेनिफिट होता है, आपका जो रेडिएटर है ना वो हो जाता है सेफ, क्योंकि जंग लगता नहीं है। जंग लगने की वजह से ख़राब नहीं होता। और लोहे का लगवाएंगे, किसी कलरफुल का लगवाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है, जिससे वो रेडिएटर ख़राब हो जाता है।
सिमटेक मैंने आपको दिखा दिया था। एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, ये है मीटर टेम्पर्ड। जैसे आपके फ़ोन का टेम्पर्ड आता है, उसी लिए आपके बाइक का जो मीटर है उसका टेम्पर्ड है। इसके अलावा ये टैंक पैड और थाई पैड देख सकते हो आप। टैंक पैड, थाई पैड्स डिजाइनिंग काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ जो शायद अभी तक किसी ने नहीं इंस्टॉल की होगी। और इसका जो है आपको ये दिखाने के बाद जलाकर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें क्या एडवांटेज है। ये देखो, यहाँ भी आपको DRL मिलेगा और इसके अंदर हिडनली है, दिख नहीं रहा लेकिन इसके अंदर है। इंडिकेटर दोगे तो काफ़ी अटेंशन लेने वाली ये चीज़ है। इसकी सबसे खूबसूरती वाली बात ये है कि ये प्रॉपर आपका R310 का जो आता है ना, या BMW का जो आता है, ये प्रॉपर वही बिल्डनेस दी गई है और वही लुक दी गई है। उसी डिज़ाइन से इंस्पायर, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप देखोगे, जैसे आप चाबी ऑन करोगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से इसका DRL मिलेगा। ये तो हो गई चाबी ऑन की बात, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें मोड्स है वो ये है, ये देखो, ये तो इंडिकेटर पे है। और इंडिकेटर की ब्राइटनेस देख लो भाई दिन में भी। और अब देखो जलवा, ये देखो, आंखों में चुभने वाला भी नहीं है और पीछे से अटेंशन पाने वाली चीज़ है। ये देखो, सामने वाला राइडर, पीछे वाला राइडर, दोनों पर चलता है। गार्डियन के साइड का इंडिकेटर रखा है, बिल्कुल अलग सी चीज़। अच्छा, लीवर गार्ड्स वगैरह जो है ये भी देख सकते हो आप। ये जो आपकी बाइक के ना यहाँ पर लगेंगे इस तरीके से, ये देखो। और इसका यूज़ पता ही चल गया होगा आपको, ये लीवर वगैरह डैमेज नहीं होते अगर आपकी बाइक गिरती है तो। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने मिरर लगा रखे हैं तो ये लीवर गार्ड कैसे लगेंगे। तो जिन लोगों ने ये लगा रखे हैं, लगवाने हो, साथ में लीवर गार्ड अटैच हो जाते हैं प्रॉपर फिटिंग के साथ। अब करते हैं तैयार बाइक को और आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करने वाले हैं। बेसिकली आपने शायद ये R15 पर देखा होगा लगा हुआ, ज़्यादातर लोग उस पर लगवाते हैं, लेकिन ये CNC है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये R15 के लिए ही है। आप यहाँ देखोगे पीछे, तो इसकी जो है ना इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, यहाँ से देख सकते हो आप। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये किस जगह लगता है। इसका जो बेसिकली जो नाम है वो है फोर्स स्लाइडर। सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्पेंशन प्रोटेक्टर है ये, और इसको इस जगह पर लगता है। ये देखो, गोल्डन कलर का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, रीज़न ये है कि आपके सस्पेंशन जो है वो BMW के जो है गोल्डन है। अपाची पे भी लगवा सकते हो आप, और जो BMW नेकेड में है तो उस पर भी लगवा सकते हो। तो एक तो ये ऑप्शन है, और एक ही रेड में है, ये उस साइड का, लेकिन मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हो। तो ये चीज़ है, तो ये लगाने वाले हैं इसमें। और लुक आप बताओ मुझे कैसा लग रहा है यार, ये देखो कितना गजब भाई। और इसको लगाने के बाद आपका सस्पेंशन जो है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये कभी मान लो बाइक अगर गिरती भी है तो ये डैमेज नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी आपका सेफ रहेगा। ये दोनों चीज़ें जो है सेफ है। और लुक, इसे कहते हैं एक्चुअल में गदर। तो अभी के सिनेरियो में कंडीशन कुछ इसकी यहाँ तक पहुँची है, जैसे कि लीवर गार्ड्स वगैरह लग चुके हैं और अभी इसमें मीटर टेम्पर्ड लगाना बाकी है, ये देख सकते हो आप। और स्लाइडर वगैरह भी लग चुके हैं, तो अभी फिनिशिंग का काम रह गया। ये चीज़ और लगा लें, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसका। दोस्तों, यहाँ जो है आपकी ब्यूटी तैयार हो चुकी है। मॉडिफिकेशन के बाद जो लुक आ रहा है वो आपके सामने है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो टैंक पैड, थाई पैड दिखाई दे वो उसका क्या रहता है और किस तरीके से लुक आता है। देखो, थाई पैड्स देख सकते हो आप, जो कि यहाँ पर लगा रखे हैं, और ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी रहती है जब इस तरीके से आप चला रहे हो। तो ये देखो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं लगते। कभी कभी क्या होता है, हमारी थाइस वगैरह से स्क्रैचेस लग जाते हैं, हमारी जेब में कोई मेटल का पार्ट्स रहता है, तो उस केस में। और यहाँ पर क्या आता है, अपनी बेल्ट से लगता है सबसे ज़्यादा। देखो, जैसे ये बेल्ट है, जब इसको आप इस एंगल में चला रहे होगे ना, तो ये जो चीज़ रहेगी ना, ये आपकी इस तरीके से टच होगी इस पर, तो स्क्रैच आता ही आता है। और इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो इसी हिसाब से ही है, ये देखो। तो उस केस में यहाँ टैंक पैड, थाई पैड काफ़ी यूज़फुल है आप लोगों के लिए। बाकी PPF लैमिनेशन भी आप करा सकते हो। तो इसको मैं लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी, कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड कर दी। जैसे कि मिरर मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी आप लगा सकते हो। ये इसके जेनम वाले मिरर है। बाकी मिरर इसमें चेंज इसलिए कर दी, इसकी जगह पर भाई ने ये लगवा दिए सस्पेंशन प्रोटेक्टर। उनको लगा ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो वो भी लगा सकते हो। कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। गोल्डन कलर का लिया है, सस्पेंशन से मैच हो रहा है, और सस्पेंशन जो आपके सेफ है। तो गैप भी देख सकते हो कितना है, किसी तरह की कोई अल्ट्रेशन नहीं है, जेन्युइन फिटिंग है। अगर आप यहाँ से भी देखोगे, इस एंगल से भी, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो इसे। और अगर आप लोगों के पास R15 है तो उस पर भी आप करवा सकते हो। और अगर आपके पास नेकेड वाली जो BMW आती है तो उस पर भी करा सकते हो। R15 पे कुछ इस तरीके से लुक आएगा। देखो, अगली जो यहाँ पर एक्सेसरीज़ है वो है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ फ्रेम स्लाइडर लगा दिए, और बहुत जल्दी आपको यहाँ पर BMW का लोगो भी देखने को मिलेगा, वो भी जो है आने वाले। तो जो मैंने आपको दिखाया था, इसका जो पार्ट था पूरा वो इसके अंदर इनबिल्ड हो चुका है। और इसको लगाने के बाद आपका फेयरिंग जो है पूरी तरीके से सेफ़ है, आपके लेग्स भी कहीं ना कहीं सेफ़ रहते हैं, और ये है प्रॉपर प्रोटेक्शन। इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है, इसे लीवर गार्ड्स कहते हैं, बेसिकली यूज़ होता है। इसका भी ये यूज़ है, मान लो कि बाइक आपकी इस साइड या इस साइड गिरती है तो आपके जो क्लच एंड लीवर्स वगैरह डैमेज नहीं होते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो ये होता है जैसे हम भीड़ भाड़ में बाइक चला रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी लोगों का यहाँ हाथ लग जाता है, ब्रेक लग जाता है, क्लच दब जाता है, तो उस केस में ये वाला पार्ट यूज़ होता है। कार्बन फिनिश प्लस रेड CNC बिल्ड कलर जो आप चाहो वो इसमें ले सकते हो दोस्तों। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा जो मीटर का टेम्पर्ड लगाया था वो यहाँ से आप देख सकते हो,
जिस तरीके से आपके फ़ोन का स्क्रीन गार्ड होता है इसी तरीके से मीटर का स्क्रीन गार्ड है। और पीपीएफ लैमिनेशन भी करा सकते हो, लेकिन लैमिनेशन क्या होता है, एक टाइम पर धुंधली जाती है और उस पर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। बट इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, जब आप चाहो इसको हटा सकते हो और काफ़ी क्लियर रहता है ये देखो। तो ये हो गया। इसके अलावा आप इसके नीचे देखना चाहोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर रेडिएटर गार्ड लगा रखा है। इसके जस्ट नीचे देखो गाइस, क्योंकि रेडिएटर जो है काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। राइडिंग के दौरान मान लो कि पत्थर वगैरह